8 जून से शर्तों के साथ खुलेंगे सार्वजनिक स्थल। धार्मिक स्थल में एक साथ 5 लोग जा सकेंगे अंदर। एंट्री गेट पर भक्तों को किया जाएगा सैनिटाइज। लक्षण नहीं मिलने पर ही मिल पाएगी मंदिर में एंट्री। मंदिर में एंट्री के लिए फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। दुनिया भर में अब तक 68,85,649 कोरोना के मरीज हैं। हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 2,36,657। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 294 लोगों की मौत हुई है। पता चलें कि देश में कोरोना के 1,15,942 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। यूपी में अब तक 268 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,828 एक्टिव केस हैं। उधर उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 1,245 पहुंची है ये संख्या। 422 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। 807 मरीजों का इलाज चल रहा है। 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच भारत में हज यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थयात्रियों को 100% भुगतान वापस करने का फैसला किया है जो इस साल तीर्थयात्रा में नहीं जा पाए। बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अधिकारियों से कई दौर की बातचीत नहीं हो पाई। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी जानकारी शेयर की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल हीट वेव की समस्या से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत से अब पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। फर्जी शिक्षिका अनामिका सिंह गिरफ्तार हुई है। अनामिका सिंह के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट से कई लोग नौकरी कर रहे थे। इस्तीफा देने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अनामिका सिंह बीएसए ऑफिस में इस्तीफा देने गई थी, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई है। बागपत में अनामिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में शर्जील इमाम की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए कुछ और वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल करने में कुछ और वक्त लग सकता है। शर्जील इमाम पर यूएपीए लगाया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शर्जील इमाम के व्हाट्सएप और टेलीफोनिक कॉल्स की जाँच चल रही है, जिसमें अभी कुछ और वक्त लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून तक के लिए टाली है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के 20 गांवों का बहुचर्चित भूमि प्रकरण की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। खबर यह है कि भूमि प्रकरण की चिंगारी एक बार फिर से भड़क उठी है। इसकी कमान बाजपुर के कांग्रेस पार्टी ने संभाली है, जिसको लेकर दूसरे चरण के घोषित जवाब दो कार्यक्रम में विधायक और कैबिनेट मंत्री के कैंप ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही 9 जून को उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में जवाब दो धरना दिया जाएगा। रामनगर में बसई के समीप एमआरआई दवाई फैक्ट्री के सामने एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। पत्नी के मुताबिक मृतक कुछ दिन पहले से लापता था, जिसको लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। इसके अलावा सभी छात्रों के 1 सेमेस्टर की फीस भी माफ की जानी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर मंत्रिमंडल जिस तरीके से यहाँ पर हलचल रही है, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए हरिद्वार के हर की पैड़ी पर गंगा घाट पूजन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सेव गंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक
तालिया ने कहा कि सतपाल महाराज जल्द ही स्वस्थ होकर समाज सेवा करेंगे। अलीगढ़ में चंडौस इलाके में दबंगों की गुंडई सामने आई है। दबंगों ने मनरेगा मजदूरों के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने शौचालय बनाने का विरोध करके मजदूरों को मारा, उनके औजार तोड़ दिए। महिला ग्राम प्रधान ने एसएसपी दफ्तर में दबंगों की शिकायत की है। शाहजहांपुर के मिर्जापुर इलाके में भट्टा मुनीम की गुंडई सामने आई है। खबर है कि भट्टा मुनीम ने मजदूरों से मारपीट की है। खाना बनाने के लिए मजदूर लकड़ी लेने गए थे। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज मजदूरों ने हाईवे जाम किया। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली इलाके में खाकी की दबंगई सामने आई है। वाहन चेकिंग के दौरान दारोगा भड़क गए। गाली गलौज के साथ दारोगा ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे के साथ दारोगा ने अभद्र व्यवहार किया। अपनी बात रखने पर बौखलाए नजर आए दारोगा। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल की बड़ी कारस्तानी सामने आई है। मृतका के परिजनों ने हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि मौत के बाद भी हॉस्पिटल ने परिजनों से पैसा वसूलना बंद नहीं किया। इसके साथ ही परिजनों ने कहा कि मरीज की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। अस्पताल ने 2,40,000 का बिल थमाकर भुगतान का दबाव बनाया। अलीगढ़ में महिला ने कैरोसिन का तेल डालकर एसएसपी कार्यालय में सुसाइड की कोशिश की है। जमीन मामले को लेकर परिजनों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पति पत्नी शिकायत लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जहां पत्नी ने कैरोसिन का तेल डालकर जान देने की कोशिश की। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ा और एसएसपी के पास पहुंचाया। एसएसपी ने पति पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। थानाध्यक्ष से सिविल लाइन को ये आदेश दिए गए। जालौन के कोच इलाके में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और ईंट पत्थर भी। बताते चलें कि खलिहान की जमीन को लेकर बवाल हुआ है। कब्जा हटाने गए पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हुए हैं। झांसी में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया है। हमले में एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की है। बद्रीनाथ धाम में आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिजनों के जल्द ठीक होने के लिए पूजा अर्चना की गई। यहां सुबह की पूजा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार की तरफ से हुई है और उनके जल्द ठीक होने की कामना बद्री विशाल से की गई है। कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की गई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर महीने सरकारी कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटे जाने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने घोर निंदा की। साथ ही सरकार पर कई सवाल उठाए और कहा कि क्या 2 महीने की आपदा में सरकार की ऐसी स्थिति हो गई कि वह कर्मचारियों का वेतन काटकर इसे आपदा से लड़ेगी। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटर में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने के अंदर क्वारंटीन और होम क्वारंटीन दोनों मिलाकर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन ने अभी तक किसी भी मौत की जांच नहीं करवाई है। लॉकडाउन की वजह से नेपाली मजदूरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विकास नगर के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक बगीचे में नेपाली मजदूर डेरा डाले हुए हैं और अपने देश वापस जाने की इच्छा जता रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी और जौनसार बाबर में सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़क निर्माण का काम करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण का काम रुक गया, जिससे ये मजदूर यहां फंस गए। लखनऊ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स समेत कर्मचारियों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 16 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसमें लोहिया संस्थान के एक कर्मचारी के परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से लखनऊ में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें सील किया गया और 14 हॉटस्पॉट एरिया घोषित किए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर को 2 दिन बंद करने के लिए प्लान तैयार किया गया। आज से 2 दिन देहरादून शहर बंद रहेगा। 2 दिन तक दून नगर निगम को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं भीड़भाड़ वाले जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरी सेवाओं में ढील दी गई है। कोरोना प्रकोप के बीच चमोली वालों के लिए राहत की खबर है। कोरोना के 15 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। डिस्चार्ज हुए मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर्स, नर्स और स्थानीय लोगों ने सभी ठीक हुए लोगों को विदा किया।
मध्य प्रदेश के सीहोर में भी एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां पर दूल्हा और दुल्हन ने मास्क तो पहने ही थे, लेकिन उन्होंने 7 फेरे लेने की जगह संविधान की शपथ लेकर शादी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ पुरोहितों से बात की जाएगी, तब जाकर कोई फैसला आगे लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना बातचीत के यात्रा नहीं शुरू होगी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षित यात्रा कराना हमारा लक्ष्य है। कोरोना की वजह से पूरे देश में सब कुछ बंद है। ऐसे में केंद्र ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है, जिससे हरिद्वार की हर की पैड़ी में भी श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ है। वहीं हर की पैड़ी में आए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही बरती गई। शव के पास बिना पीपीई किट पहने लोग खड़े रहे। बिलारी निवासी व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई थी। दफन के दौरान बिना पीपीई किट पहने लोग शव के पास देर तक खड़े रहे। वहीं पुलिस और स्थानीय विधायक दूरी पर खड़े रहे। बागपत में कोर्ट में वकीलों के चैम्बर में जमातियों और उनके समर्थकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वकीलों ने चैम्बर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है बाकायदा, और उसमें लिखा गया है कि जमातियों और हिमायतियों की नो एंट्री है। वहीं जमाती पक्ष के वकील को भी दूसरे वकील अपने चैम्बर में बैठाने से इनकार कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 4 हुई है, जिसमें प्राधिकरण के एक ओएसडी भी शामिल हैं। एहतियातन ऑफिस को सैनिटाइज करके सील किया गया और सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है। सभी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी दी गई, साथ ही वर्क फॉर होम किया गया। कोरोना कहर के बीच कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया है। दरअसल शिवनगर कच्ची बस्ती में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल लोगों को जरूरी सामान की होम डिलीवरी कराने के निर्देश देते दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल के साथ एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में मैगलगंज इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने मौके पर जाकर बंद की गई बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया और लोगों को कोविड-19 से जुड़ी जानकारी दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त दिखा है। पिछले कुछ दिनों से मसूरी में हुए बदलाव की वजह से यहां का मौसम ठंडा है। ठंड की वजह से स्थानीय लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। मिर्जापुर में कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। बारिश की वजह से रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरा है, जिसकी वजह से आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अंडरब्रिज में पानी भरने की वजह से कुछ देर के लिए मिर्जापुर औरई मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। रामनगर कोसी बैराज नदी के बीचों बीच कमल के सैकड़ों फूल खिले हैं। बैराज पर तैनात सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की माने तो ऐसा उन्होंने भी पहली बार देखा है। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि फूल तो खिलते थे, लेकिन इस तरह से पहली बार देखे गए हैं। वहीं नदी में कमल का फूल खिलने से कई लोगों में खुशी की लहर है। लद्दाख के बाद अब चीन अलीपुलेख में भी भारत को आंख दिखा रहा है। पिथौरागढ़ में चीनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से भारत की ओर झंडे लहराकर सीमा पर बने भारत के 3 शेडों को हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। चीनी सैनिकों की उकसाने वाली हरकतों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कड़ी निगरानी शुरू की है। हरदोई में एक 16 साल के लड़के ने सीएम योगी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर बनाई है। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर भी एक स्केच तैयार किया। लड़का मुख्यमंत्री योगी को अपना आइडल मानता है। देश में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। दिखते हुए गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने मोदी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने कहा कि आज़ादी के बाद इन 6 सालों में हर मोर्चे पर विकास कार्य हुआ है, जिसमें गरीबों के जनजीवन को सुधारा जा रहा है। कानून और आर्थिक सुधारों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। वहीं इस फैसले पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों को मदद मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए केंद्र में
मॉडल एक्ट लागू किया था, जिसे सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया और किसान की फसल को मंडी में लाने की अनिवार्यता को खत्म किया है। इससे किसानों को राहत जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 से 23 जून के बीच उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं होंगी। वहीं 15 से 19 जून तक स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख 20 जून घोषित की है, जिसकी तैयारी 15 जून से 19 जून तक पूरी कर ली जाएगी। रुद्रपुर के गऊघाट गांव में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत है। लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं और वन विभाग से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए। दरअसल बीते दिनों एक गुलदार ने मवेशी पर हमला किया और उसने एक बैल को भी अपना शिकार बनाया। शामली में रह रहे लोग पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। शामली के टपराना गांव में लोगों ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा किए हैं। गांव वालों ने पुलिस पर घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि हर दिन पुलिस उनके साथ दबंगई करती है, घर में घुसकर तोड़फोड़ करती है। गोड्डा में ऑनलाइन टीवी की खबर का असर हुआ। दरअसल सामान के फर्जी बिल वाउचर के मामले में वीडियो का तबादला कर दिया गया है। 2.52 करोड़ के फर्जी भुगतान की साजिश का खुलासा हुआ था। अलीगढ़ में एक परिवार को 22 साल बाद न्याय मिला है। दरअसल 22 साल पहले अगवा किए गए 5 साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अपहरण और हत्या का आरोपी परिवार 22 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन अब जाकर पुलिस ने असली हत्यारे सौतेले ताऊ ताई को, उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। हत्यारों की निशानदेही पर सूखे कुएं से हड्डियों के अवशेष बरामद किए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने ट्रक चालक को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई। घेराबंदी की गई। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, बाइक और कैश बरामद किया है और मोबाइल भी। बुलंदशहर में बिजली विभाग ने लोगों के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। शहर में लगातार बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। छापेमारी के दौरान मीटर में गड़बड़ी और कटिया डालकर बिजली चोरी पाई गई। बिजली विभाग ने करीब 70 बिजली चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की है। मसूरी के पिक्चर पैलेस के पास युवक का एक्सीडेंट हो गया। रोड पर मलबा पड़ा होने की वजह से युवक का डिसबैलेंस हुआ और रोड के एक साइड से दूसरी साइड गिर गया। साथ ही युवक के ऊपर उसकी बाइक भी गिर गई। इस दुर्घटना में युवक को काफी चोटें आई हैं। युवक को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। पिता पुत्र की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। मामूली विवाद में बाप बेटे की हत्या ईंट पत्थरों से पीट कर दी गई। वहीं घर में मौजूद बेटी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बेजुबान जानवरों पर जुल्म का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अलीगढ़ में बेजुबान कुत्ते को डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर जुटी भीड़ केवल तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक वीडियो बनाया गया। उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। जंगल में पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची। अब तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।